सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर तुमने इससे पहले का मतलब जो ये चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्या कर रहे हो। क्योंकि इस चैनल पे हम एक नई सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और इस सीरीज़ की जो स्टोरी लाइन है वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग को भी पसंद आएगी। तो ये क्योंकि ये कहानी होने वाली है ये हमारे किन यान की, जो कि शुरुआत में तो एक मॉर्टल था, लेकिन उसकी किस्मत तब बदल जाती है जब वो कॉन्फिडेंस से पहुंच जाता है डिवाइन रिलम में, जहां पर वो अपनी कल्टीवेशन का एक यूनिक जर्नी स्टार्ट करता है। और डिवाइन रिलम में 3000 साल तक कल्टीवेशन करने के बाद वो एक ऐसा इमॉर्टल एम्परर बनता है इसके सामने खड़े होने से भी बड़े बड़े कल्टीवेटर थर थर काँपते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हासिल करने लेने के बाद भी उसे वो खुशी नहीं मिलती जो उसे मॉर्टल रिलम में अपने माँ बाप यानी पेरेंट्स के पास मिलती थी और अपने सिस्टर्स के पास। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो वापस मॉर्टल वर्ल्ड में जाएगा। है अगर उसे जाना पड़ेगा तो वो हेवनली दाव को भी ऑफेंड करेगा और हेवन एंड अर्थ के लॉस रूल्स और ऑर्डर्स को भी ब्रेक कर देगा। वो ऐसा कर पाएगा कि नहीं, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब बिना किसी देरी की कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें डिवाइन रिलम का एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो एक माउंटेन के ऊपर खड़ा था। और यहाँ पर हमें इसका नाम बताया जाता है कि जो कि किनियान है, जो कहने लगता है कि बहुत ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि अगर तुम घर वापस जाओ और बहुत दिनों बाद जाओ तो खाली हाथ जाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए अब मैं घर जाने वाला हूँ तो 3000 साल की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस लेकर जाने वाला हूँ। मैंने इस डिवाइन रिलम के अंदर करीबन 3000 साल तक कल्टीवेशन की है और जितना मैं अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज़ कर सकता था उतना मैंने कर लिया है। अब टाइम आ चुका है घर वापस जाने का। इसी दौरान वो यहाँ पर डिवाइन रिलम से मॉर्टल रिलम पर का एक जगह मतलब वो जाने वाला था, कोशिश करने वाला था जाने के लिए। तो डिवाइन रिलम का पोर्टल तोड़ने के लिए वो अपने हेवन टेयरिंग शॉट का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से उसने वॉइड में काफ़ी एक बड़ा सा छेद कर दिया था जो कि डिवाइन रिलम के अब पोर्टल के ऊपर था। और इसी की मदद से वो मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जा सकता था। देखते ही देखते वो उसका हेवन टेयरिंग शॉट एक जाइंट स्वॉर्ड में बदल जाता है, जहाँ पर किनियन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को उस हेवन टीयरिंग स्वॉर्ड में इंसर्ट करता है, जिससे वह स्वॉर्ड की पावर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वह हेवन टीयरिंग स्वॉर्ड इमॉर्टल वर्ल्ड को मॉर्टल वर्ल्ड से कनेक्ट कर देती है। उस पोर्टल के ज़रिए जो नज़ारा किनियन देखता है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब तो मैं फाइनली अपने घर जाऊंगा, ये किनियन बोलता है। लेकिन तभी ज़मीन कांपने हिलने लगती है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरी स्वॉर्ड ने काम कर दिया। मोटोरियम और ये मोटोरियम का पोर्टल है वो खुल गया, जहाँ पर वो कहता है कि अब मैं मम्मी पापा वापस आने वाला हूँ, यानी मेरे पेरेंट्स के पास वापस जाने वाला है। बस मेरा इंतज़ार करना। मैं इतने सालों से वापस आपसे दूर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, अब हमारी मुलाकात दोबारा से होने वाली है। लेकिन वो मोर्टल वर्ल्ड में जा पाता है इससे पहले एक बहुत ही खतरनाक सा बीस्ट जिसने उसके ऊपर एक खतरनाक सा अटैक मार दिया था, जो वो उसके नहीं जाने देना चाह रहा था ये मोटर रिलम के अंदर। लेकिन क्या केनियन या फिर मोटर रिलम में जा पाएगा? तो दिखाया जाता है कि वो तो हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हमें स्टार कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनियन क्लैन का लीडर जो कुछ बंदों से फाइट कर रहा था, उसके सामने दो बंदे होते हैं। ये दोनों ब्रदर्स थे और वे यहाँ पर यूनियन क्लैन के जो लीडर है उसके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसकी जान ले सके। लीडर यहाँ पर उनसे फाइट करता है, लेकिन वो दोनों बंदे एक से बढ़कर एक अटैक लीडर पर ऊपर करते जा रहे थे। लीडर अपनी सारी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक से एक बढ़कर शॉर्ट टेक्निक का यूज़ करते हुए उन दोनों ब्रदर्स पर जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रदर्स उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनका मुकाबला करना लीडर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा था। जब वो लीडर अपनी सारी कोशिशें आजमा लेता है और फिर भी वो यहाँ पर ढंग से उनसे फाइट नहीं कर पाता, तो समझ जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं हैं। उसको बहुत ज़्यादा चोट भी लग गई थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। उन दोनों से कहता है कि जब मैं इस क्लैन का लीडर बना था उसके बाद से आज तक मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी गलत कदम नहीं उठाया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम लोग को ट्रीट किया, लेकिन आज तुम लोग मेरे खिलाफ हो गए हो। आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों रिटायरमेंट लेटर साइन करने के लिए कह रहे हो?
तो वो दोनों ब्रदर्स कहने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा जो यजवान बिल्कुल यूजलेस है, उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, और तुम यहाँ पर अपना क्लैन लीडर होने के बाद भी अपनी जो पोजीशन लीडर है वो अपने यूजलेस बेटे को देना चाहते हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। बेहतर यही होगा कि तुम्हारी क्लैन लीडर की जो पोजीशन है वो ग्रैंड एल्डर का जो इकलौता बेटा है यान किंग, उसको दे दो। वो हकदार है क्लैन लीडर पोजीशन हासिल करने के लिए। इसलिए हम यहाँ पर तुमसे रिटायरमेंट लेटर साइन करवाने के लिए आए हैं, ताकि तुम्हारी जो लीडर की पोजीशन है वो यान किंग के पास चली जाए। और अगर तुम यहाँ पर रिटायरमेंट लेटर साइन करने से मना करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। तो लीडर कहने लग जाता है कि देखो, मेरा बेटा याजवान है जो कि लूज़र है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या पता है आगे चलकर वो कल्टीवेशन भी कर ले या ना कर पाए। अगर वो कल्टीवेशन हासिल नहीं भी कर सकता तो भी मैं यान किंग यान को लीडर की पोजीशन नहीं दूंगा, क्योंकि वो यान किंग बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। इतना बुरा और इतना रूथलेस है कि अगर मैंने उसे लीडर की पोजीशन दे दी तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। पूरा का पूरा हमारा यूनियन क्लैन ही बर्बाद करके रख देगा वो। अगर मेरे लीडर की पोजीशन मेरे बेटे को नहीं मिलती तो मैं अपनी पोजीशन अपने भतीजे किंग यान को दे दूंगा। दोस्तों, वही किंग यान जो कि डिवाइन रिलम से वापस रिटर्न आने की कोशिश कर रहा था, तो वो असल में क्लैन लीडर का भतीजा होता है। लीडर कहने लग जाता है कि हमारा जो क्लैन है ना, वो उसको किन यान ही बचा सकता है। उसके पास इतनी कल्टीवेशन है कि वो आराम से लीडर की पोजीशन हासिल कर लेगा या फिर हैंडल कर लेगा। जिस पर वो दोनों ब्रदर्स कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि किन यान वापस आएगा? वो 3 साल से गायब हुआ बंदा है। अब तक तो वो कहीं जाकर मर भी गया होगा, और तुम्हें उम्मीद लगाकर बैठे हो कि वो रिटर्न आएगा। वो कभी रिटर्न नहीं आएगा। तो दोस्तों, 3 साल पहले जो यिन किंग यान है, मतलब किंग यान है, वो जो कि कल्टीवेशन करने के लिए निकला था, और कल्टीवेशन में उसने इतना प्रोग्रेस हासिल कर लिया है कि वो सीधा जाकर, मतलब सीधा पहुंच गया है डिवाइन रिलम के अंदर। वो वहाँ पर 3000 साल तक कल्टीवेशन की, लेकिन डिवाइन रिलम का 3000 मोर्टल रिलम पर जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ 3 साल के बराबर होता है। इसलिए पिछले 3 साल के लिए जो किंग यान है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो लोगों को लगने लगा है कि वो किंग यान है वो मर चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए दोनों ब्रदर्स लीडर्स कहते हैं कि किंग यान वापस आने वाला नहीं है, तुम उसके ऊपर उम्मीद लगाकर क्यों बैठे हुए हो। उन दोनों ब्रदर्स को समझ में आता है कि ये लीडर उनकी बात सुनने वाला नहीं है। तो वे यहाँ पर उसके, मतलब जो उसके ब्रदर ज़बरदस्ती कोशिश मारने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर मर जाए लीडर ही मर जाए तो पोजीशन इन गैंग को मिल जाएगी। तो वो दोनों अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जैसे लीडर के ऊपर अटैक करने वाले थे, तो वहाँ पर पूरा मौसम ही बदल जाता है। सारी चीज़ें बिल्कुल शांत हो जा चुकी होती हैं, और आसमान को फाड़ते हुए वहाँ पर एक स्वॉर्ड आकर गिरती है, जो कि किंग यांग की स्वॉर्ड थी। ऐसा था कि दोनों ब्रदर उड़कर दूर फेंका जाते हैं, और इसके बाद बहुत ही खतरनाक से एंट्री मारता है किनियान, जो कि डिवाइन रिलम से वापस मॉर्टल रिलम के अंदर वापस आ चुका है, आखिरकार पहुंच चुका है। उसको देखकर क्लैन लीडर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि किंग यान, फाइनली तुम मेरे भतीजे वापस आ गए। किंग यान उन दोनों ब्रदर्स से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोग यहाँ पर मेरे अंकल को मारने के लिए आए थे, तो रुके क्यों हो? जरा हाथ उठाकर तो देखो फिर से, और इस बार तुम्हारी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दूंगा मैं। इतनी रूसले तरीके से तुम दोनों ब्रदर्स को मारूंगा ना कि तुम भी हैरान हो जाओगे। वो कहने लग जाते हैं कि अगर तू जिंदा कैसे है? हमने तो सोचा था कि तू मर गया होगा। लेकिन तू तो बच गया। तो किनियन कहता है कि मर गया वो भी मैं? अबे यार, मैं कैसे मरने वाला हूँ? जबकि तुम जैसे घटिया लोग इस दुनिया में जिंदा हैं, तो मैं कैसे मर जाऊंगा? फिर किनियान अपने अंकल के पास आता है और उनसे कहने लगता है कि अंकल, आप ठीक हो? क्या मैं सही टाइम पर आया हूँ? तो उसके अंकल कहते हैं कि हाँ हाँ, बिल्कुल तुम सही टाइम पर आए हो। लेकिन ये चच्चा भतीजे का प्यार देखकर उन दोनों ब्रदर से देखा नहीं जाता। वे गुस्से में आपस में, मतलब वो ऊपर किनियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि वो किनियान की जान ले सकें। वो कहते हैं अगर हमने किनियान को भी यहाँ मार दिया ना, तो पक्का जो यान किंग है वो हमें ढेर सारे पैसे देगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है।
वे जैसे ही यहाँ पर किनियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, तभी किनियान भी अपने पावर्स को एक्टिव कर लेता है और अपनी पावर को एक्टिव करने के बाद उन दोनों ब्रदर्स की जान ले लेने के तैयार हो जाता है। पर यहाँ पर कुछ कर पाता इससे पहले ही उन दोनों ब्रदर्स अपने ही आप तड़पने लगते हैं और उन दोनों ब्रदर्स का एक खास तरह का पॉइजन मतलब उनके बॉडी के अंदर डाला गया था उस यान किंग के द्वारा। अब इनसे भेजने से ज़रूर था कि इन दोनों ब्रदर्स को या पर लीडर को मारने के लिए, लेकिन उसने इसके अंदर पहले से ही पॉइजन डाल दिया था ताकि काम होने के बाद ये दोनों मर जाएं। और जब पॉइजन का असर एक्टिवेट हुआ तो ये दोनों यहाँ पर खुद से ही मर चुके थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉइजन से इनको मारा गया था। कि यान कहने लगता है कि ये जो पॉइजन है वो तो हेल ऑफ डीमंस पाउडर पॉइजन है। इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। ऑफ कोर्स नॉट यार, ये पूरा एपिसोड नहीं है, एपिसोड का आधा ही है। तो अगर एपिसोड का दूसरा पार्ट भी देखना है तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।